सवाल है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या फिर हफ्ते को। चांद की तलाश का अमल जारी है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं। जरा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में कमेटी को अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात ने भी आज ईद का चांद नजर न आने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के अक्सर मकामात पर मतला अब्र आलूद है। माहिरीन ये बताते हैं कि चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:23 पर पैदा हुआ। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 13 घंटों से भी कम है। चांद नजर आने के लिए कम से कम उम्र 19 घंटे और फर्क 40 मिनट होना चाहिए। तो अहम सवाल है, हर किसी को चांद की तलाश है और सवाल यही है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या फिर हफ्ते को। चांद की तलाश का अमल जारी है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं। जरा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में कमेटी को अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात ने आज भी चांद नजर न आने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के अक्सर मकामात पर मतला अब्र आलूद है। माहिरीन के मुताबिक चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:23 पर पैदा हुआ। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 13 घंटों से भी कम है। चांद नजर आने के लिए कम से कम उम्र 19 घंटे और फर्क 40 मिनट होना चाहिए। तो पाकिस्तान में ईद उल फितर जो है वो कल या फिर हफ्ते को होगी और इसीलिए चांद की तलाश का अमल जारी है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से। वहाँ पर जो कमेटियों के इजलास हैं उनसे हम जानेंगे और जानेंगे कि सिचुएशन है क्या, मौसम कैसा है वहाँ पर। लाहौर में भी अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली। उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। उस्मान, आप बताएगा, इस्लामाबाद में भी मतला अब्र आलूद है और यहाँ पर जो इस वक्त इजलास चल रहा है क्या डिटेल्स हैं? चांद कहीं नजर आया, कोई शहादत मौसूल हुई? देखिए, इस्लामाबाद में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं और इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है और इस्लामाबाद में चांद नज़र आने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। और ज़राए इस हवाले से कहते हैं, जो रुयत हिलाल कमेटी के ज़राए हैं उनका ऐसा कहना है कि इस्लामाबाद में अब तक किसी किस्म की कोई चांद की नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। और जो चांद की जो रवियत है, जो चांद नज़र आने का मामला है, उसमें जो इस्लामाबाद में चांद जो गरूब हुआ है उसमें मजमूई जो उम्र है 11 घंटे और 55 मिनट है। इसी तरह कराची में जो दौरानिया है वो 12 घंटे 19 मिनट चांद की उम्र है, क्योंकि चांद जो है आज सुबह 6:23 पर पैदा हुआ और 19 घंटे से ज़ायद जब चांद की उम्र हो तो फिर वो चांद देखा जा सकता है। माहिर फल्कियात से भी हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका भी इस हवाले से यही कहना था कि आज पाकिस्तान के किसी कोने में चांद नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। रुयत हिलाल कमेटी का जो मरकजी इजलास है वो इस्लामाबाद में जारी है और न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि जो जोनल रुयत हिलाल कमेटियां हैं उनकी जानिब से जो शहादतें हैं वो भी उनको भी अब तक मौसूल नहीं हुई। और जोनल हिलाल कमेटियों को जो मिलने वाली शहादतें हैं वो उनको मौसूल होने वाली शहादतें मरकजी रुयत हिलाल कमेटी तक पहुँचाई जाती हैं। तो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका इस हवाले से कहना था कि अब तक किसी भी जोनल रुयत हिलाल कमेटी को चांद की रोयत के मुतालिक अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज चांद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि चांद की जो मुकर्रा उम्र है वो ना होने की वजह से चांद नज़र आने के इम्कानात नहीं हैं। और यही ज़राए हमें यही बता रहे हैं कि चांद जो है वो नज़र नहीं आएगा और हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जाएगी। और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि अभी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और इसमें स्पार्को के नुमाइंदे भी मौजूद है, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, तो तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक उन कोशिशों के बावजूद चांद तलाश करने में। उस्मान, अभी आपको रोकते हैं यहाँ पर। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली। अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लाहौर में भी अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली। ईद हफ्ते को होने का इम्कान है। मुल्क के अक्सर मकामात पर आपको ये बताते चलें कि मतला अब्र आलूद है और ईद जो है वो हफ्ते को होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि अब तक चांद की कोई शहादत कहीं से मौसूल नहीं हुई।
चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से बताया गया है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली। लाहौर में भी अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं। कासिम, लाहौर का मौसम सुबह से ही ऐसा है कि कभी बारिश है कभी बारिश रुक जाती है, यानी यहाँ पर भी मतला अबरालूद है, तो क्या सिचुएशन है? अब तक की इत्तलात ये है कि कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में जो मुकर्ररा वक्त था चांद नज़र आने का वो 6:44 था, जबकि पंजाब भर में चांद नज़र आने का जो मुकर्ररा वक्त था वो 6:57 था। ये तमाम जो मुकर्ररा वक्त था ये ख़त्म हो चुका है और अब से कुछ देर पहले डायरेक्टर जनरल औकाफ शाहिद हसन कल्याणी इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है पूरे पंजाब में कहीं भी चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। तो बाज़ाब्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लाहौर और पंजाब से किसी भी तरह से चांद नज़र आने की जो शहादत है वो ठीक है, मौसूल आपसे नहीं। भी बात करेंगे। कासिम, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मौलाना साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्लीज़ फरमाइएगा, अभी तक कहीं से कोई शहादत मौसूल हुई? हमारा मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस्लामाबाद में शुरू है और पूरे मुल्क की जो हमारी कमेटी हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि मैंने कौम से अपील की थी कि आप जो है चांद को देखने का एहतमाम करें ताकि अगर कोई भी बात हो तो वो हम तक मरकजी कमेटी तक पहुंचाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा है मुल्क का वो इस वक्त बादलों की लपेट में है। जो भी बात हमारे सामने आती है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है कौम के सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर, और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। अवाम से अपील है कि अवाम जो है वो भी चांद देखने की कोशिश करे और अगर कहीं उन्हें कोई शहादत मिलती है तो जो है तब जो है उन्हें बताया जाए। तो आपको अपडेट करें कि अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हमें बता रहे थे, समा से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई शहादत कहीं से मौसूल नहीं हुई है और चूँकि पूरे मुल्क में जो मौसम है वो अबरालूद है और चांद जो है उसके नजर आने के कोई आसार अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आते। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, उनका ये कहना है कि अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। शहरियों से अपील की गई है कि वो भी कोशिश करें और अगर उन्हें कहीं से कोई शहादत मौसूल होती है तो इसमें जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को इससे जो है वो इस हवाले से बताया जाए। इसी पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहर कायद से। खुर्शीद, आप बताएगा इस वक्त कराची में क्या सिचुएशन है, जो कमेटी का इजलास चल रहा है वो क्या, उसका क्या बताना है और जो मौसम है उसकी क्या सिचुएशन है? देखिए, कराची में मौसम अबरालूद है और यकीनन यहाँ पर चांद की रोयत का इम्कान अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जो वक्त बताया गया था उस लिहाज से कराची में 28 मिनट का वक्त था चांद की रोयत का, वो वक्त भी अब गुजर चुका है। लेकिन चूँकि मतला अबरालूद है तो चांद की रोयत अमली तौर पर मुमकिन नहीं थी। लेकिन जोनल कमेटी का इजलास यहाँ नमाज मगरिब के बाद दोबारा शुरू होगा। लिंक के ज़रिए अपने मुख्तलिफ़ तहसीलों में जो उनके नुमाइंदे हैं और जो उनके राब्ते हैं उनसे उनका राब्ता है। इसी तरह मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी से भी वो वीडियो लिंक के ज़रिए राब्ते में हैं। लेकिन कराची में भी ज़ाहिर है कि मौसम चूँकि शाम तक किसी हद तक ये उम्मीद थी कि मौसम साफ़ हो गया था, मतलब साफ़ हो चुका था, लेकिन शाम में दोबारा बादल छा गए हैं और कराची में यकीनन चांद की जो शवाल के चांद की रोयत का इम्कान अब नहीं रहा। लेकिन जोनल कमेटी अपना इजलास अब कर रही है और वो इस हवाले से राब्ते में है और उनका भी यही कहना है कि चूँकि चांद की पैदाइश का जो वक्त है वो 12.75 घंटे का है कराची में इस वक्त, जो गुरूब के वक्त, तो इतनी देर का चांद नज़र नहीं आ सकता। जी ठीक है, तो अभी कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई है। कराची से हमें खुर्शीद बता रहे थे। खुर्शीद, आप साथ रहिएगा। उस्मान, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। वैसे उम्र का जिक्र किया गया कि उम्र जो है उसका कोई फ़र्क बताया गया कि 40 के हवाले से फ़र्क होना चाहिए या फिर 19 घंटे इसकी उम्र होनी चाहिए। अभी आपके पास जो डिटेल है उसके मुताबिक क्या है? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? अगर कल भी यही मौसम रहता है तो फिर क्या तफसील होगी आगे?
देखें, तफसील कुछ यूँ होगी कि रुयत हिलाल कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है और जो साइंसी बुनियादों पर माहिर फल्कियात ने चांद नज़र आने के हवाले से जो पेशगोई कर रखी है, उन्होंने आज से कबल ही पेशगोई कर दी थी कि आज पाकिस्तान में चांद नज़र आने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि चांद देखने के लिए चांद की जो एक मुकर्रा उम्र है वो होना ज़रूरी है। जब तक वो मुकर्रा उम्र ना हो उस वक्त तक चांद नज़र आना नामुमकिन है। क्योंकि पैदाइश आज सुबह 6:23 पर हुई थी, तो जब गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 11 घंटे 55 मिनट था। इसी तरह पेशावर में जो चांद की उम्र थी, गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र को मैयर किया जाता है, तो पेशावर में ये उम्र 12 घंटे 1 मिनट था और कराची में इसी तरह चांद की उम्र 12 घंटे 19 मिनट था। तो चांद को इंसानी आंख से देखने के लिए कम अज़ कम 19 घंटे से ज़ायद का चांद होना ज़रूरी है, तभी वो नज़र आ सकता है। कल जो चांद है, कल मगरिब के वक्त जब सूरज गरूब होगा तो चांद जो है वो अपनी मुकर्रा जो उम्र है वो उस तक पहुंच जाएगा और फिर इंसानी आंख से उसको देखना जो है वो आसान हो जाएगा और बराह रास्त देखा जाएगा। आज क्योंकि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के साथ राब्ते में है और इसी तरह जिस तरह मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने शहरियों से अपील कर रखी है कि उनको अगर चांद नज़र आए तो वो चांद की शहादत जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं और जो शख्स चांद से मुतल्लिक जो शहादत रिकॉर्ड करता है उससे शहादत रिकॉर्ड करने वाला जो शख्स होता है वो बुनियादी तौर पर कुछ सवालात करता है कि चांद को आपने कहाँ पर देखा, जब सूरज गरूब हुआ तो चांद की डायरेक्शन किस तरफ थी और फिर आपने किस वक्त पर चांद देखा, क्योंकि ये तमाम तर साइंसी बुनियादों पर चीज़ें चेक करने के बाद वेरीफाई किया जाता है कि जो शहादत देने वाला शख्स है उसकी बात में सदाकत है भी या नहीं, क्योंकि वो मुकर्रा वक्त जो जिस जगह का वो बता रहा होता है उस वक्त चांद नज़र आना मुमकिन है भी या नहीं। इन तमाम बातों को परखने के बाद फिर ये फैसला किया जाता है कि शहादत जो है वो काबिल कबूल है या नहीं। आज क्योंकि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को अब तक जो है ना जोनल रुयत हिलाल कमेटियों से कोई चांद की शहादत अब तक मिली है, ना ही इस्लामाबाद से जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि चांद की मुकर्रा आप साथ रहिएगा। नूरुल आरफीन ने हमें ज्वाइन किया है कोयटा से, उनसे हम बात करेंगे। नूर, आप बताएगा कोयटा में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जोनल कमेटी का इजलास चल रहा है, कुछ शहादत मौसूल हुई है कोयटा से या फिर गिरदोनवा से? जी ठीक है नूर, आपसे दोबारा राबता बहाल करेंगे। तो अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जब समा से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बात वाज़े की है। और अब पेशावर चलते हैं और इरफान मूसाज़ई हमें पेशावर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। इरफान, पेशावर में क्या सिचुएशन है? जोनल कमेटी का इजलास यहाँ पर भी चल रहा है, कोई शहादत मौसूल हुई? क्या टाइम फ्रेम था, कब से कब तक चांद देखा जा सकता था? जोनल कमेटी का इजलास जारी है और पेशावर में जो टाइम था वो 6:50 तक था। वहाँ इस टाइम तक जो है वो चांद देखने का इम्कान था, लेकिन वो टाइम भी गुजर गए। अभी तक जो है पेशावर और गिरदोनवा से कोई भी जो है वो शहादत मौसूल नहीं हुए। अगर बात की जाए मौसम की तो पेशावर समेत जो है जितने भी अजला है उसमें और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर अजला जो है वहाँ पर मतला जो है वो अबर आलूद है। शाम से कुछ टाइम पहले जो है पेशावर में मतला साफ़ हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है फिर जो है मतला जो है अबर आलूद हो गया है और बादल जो है वो छा गई है। तो पेशावर से अभी तक जो है कोई भी जो है वो शहादत मौसूल नहीं हुई। सूबे में जहाँ पर भी चांद देखा जाता है तो उसके बाद जो है फिर इनसे रब्ता किया जाता है और फिर जोनल कमेटी जो है वो मरकज़ी कमेटी के साथ जो है वो फिर रब्ता करती है। तो अभी जो मुकर्रर टाइम था वो भी गुजर गया है, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी ज़िले से किसी भी इलाके से जो है कोई शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई है। हालांकि जब भी पेशावर में इस तरह कमेटी का मीटिंग होता है, यहाँ इजलास होता है, तो उसमें जो है वो साथ रहेगा। अभी आपको बताएं कि चमन से ईद का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। मकामी रुयत हिलाल कमेटी का ऐसा बताना है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, मकामी रुयत हिलाल कमेटी ऐसा बता रही है। तो चमन से आपको अपडेट करें जहां पर ईद का चांद नजर आने की शहादत ताहाल मौसूल नहीं हुई है। आसमान पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं, यानी यहां पर भी मतला अब्र आलूद बताया जा रहा है। तो चमन से अपडेट ये आ रही है कि ईद का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई।
चमन और इसके गिरदोनवा में आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, यानी मौसम यहाँ पर भी खराब है। मकामी रोयते हिलाल कमेटी का ऐसा बताना है कि चमन से ईद का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। तो जिन जिन शहरों से अपडेट आ रही है हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। कोयटा में क्या सिचुएशन है दोबारा से जानेंगे अपने नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से। नूर, आप बताएगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है कोयटा में। आज बिल्कुल कोयटा में भी शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और इजलास की जो सदारत है वो चेयरमैन जोनल रोयते हिलाल कमेटी अनवारुल हकानी साहब कर रहे हैं, जबकि दिगर उलमा इकराम, महकमा मौसमियात, महकमा औकाफ और ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम भी शरीक हैं। जो महकमा मौसमियात का बताना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है वो काले गहरे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त जो कोयटा में चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम है। अगर मैं अपने कैमरामैन शहजाद अनवर से कहूँ कि हमारे नाज़रीन को दिखाएं, इस वक्त भी आसमान पर है वो काले गहरे बादल छाए। जगह पर जो है चांद ने नमूदार होना है शवाल के, वहाँ पर भी जो है इस वक्त बादल छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात का यही बताना है कि चांद जो है आज कोयटा में नज़र नहीं आ सकता। कोयटा में आज गुरूब आफ्ताब जो है 6:49 था और 7:18 तक जो है वो चांद की रोयत की जा सकती थी, लेकिन जो है वक्त गुजरने के बावजूद जो है अभी तक चांद नज़र नहीं आ सकता। जो यहाँ पे हम जो जोनल रोयते हिलाल कमेटी के जो मेम्बरान हैं और चेयरमैन हैं, हमने उनसे भी पूछा कि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से कहीं से कोई शहादत मौसूल हुई है, तो उनका यही बताना था कि अब तक बलूचिस्तान के किसी दूसरे इलाके से भी अब तक चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर चांद देखने की कोशिशें जारी हैं और जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है। जी ठीक है, चांद देखने की कोशिशें की जा रही है कोयटा में, लेकिन चूंकि नूर ने हमें दिखाया कि किस तरह से आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं और चांद जो है उसके नज़र आने का कोई आसार नहीं है। नूर साथ रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, मुकर्रम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकर्रम, मुल्तान में क्या सिचुएशन है, मौसम कैसा है और जोनल कमेटी का जो इजलास चल रहा है उधर से क्या डिटेल आ रही है? मोहसिन, आप बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस टाइम जो मौसम है अब आलूद है, आसमान पर काले बादल छाए हुए, जिस तरह से चांद को देखना बिल्कुल नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। मुल्तान में जोनल रोयते हिलाल कमेटी का जो इजलास था वो भी जारी है, लेकिन अब तक एक भी शहादत यहाँ पर मौसूल नहीं हो सकी। चांद देखने का जो वक्त बताया जा रहा था वो 6:20 से लेकर शाम 7 बजे तक, लेकिन उसमें अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक एक भी शहादत यहाँ पर मौसूल नहीं हो चुकी। जिस तरह से जो जोनल रोयते हिलाल कमेटी है उनका यही कहना है कि जो हतमी फैसला है वो रोयते हिलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन है वो करेंगे, लेकिन मुल्तान में ताहाल अभी तक कोई भी ऐसी शहादत मौसूल नहीं हो सकी जो उसमें बताया जा सके कि कल ईद होगी या नहीं होगी। अब तक यहाँ पर अभी भी इजलास यहाँ पर जारी है और अभी भी शहरियों से अपील की जा रही है किसी को शहरी को भी कुछ चांद नजर आ जाए तो उसके बारे में आगाह करें, लेकिन अब तक एक भी यहाँ पे शहादत मौसूल नहीं हो चुकी। जी ठीक है, एक भी शहादत मौसूल नहीं हुई है मुल्तान में। मोहसिन हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे। तो मुल्क भर से जहां जहां जो इतलात मौसूल हो रही है वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। चमन में गहरे काले बादल छाए हुए हैं, चांद नज़र आने के कोई आसार नहीं है, वो भी हमने आपको बताया। इसी तरह कोयटा में भी हमारे जो रिपोर्टर हैं नूरुल आरिफीन वो हमें बता रहे थे कि आसमान पर गहरे काले बादल हैं, चांद नज़र आने के कोई आसार नहीं है। और इससे पहले जब चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तक चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। दोबारा से वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे। उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके। उस्मान, मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास यहाँ पर जारी है और हर किसी को इंतज़ार अब यही है कि कब बाकायदा ऐलान हो, आया कल ईद होनी है या फिर हफ्ते को होनी है, अभी क्या तफसील है आपके पास? देखिए, इस वक्त भी मरकज़ी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और मरकज़ी रुयते हिलाल कमेटी ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों से अपील किया बल्कि जोनल रुयते हिलाल कमेटियों से भी राब्ते में है और जोनल रुयते हिलाल कमेटी को भी अब तक चांद की रोयत के हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, ना ही मरकज़ी रुयते हिलाल कमेटी को चांद नज़र आने के मुतालिक कोई शहादत मौसूल हुई है। महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे भी इस वक्त मरकज़ी रुयते हिलाल कमेटी के इजलास में मौजूद हैं और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान भर के किसी हिस्से से चांद नज़र नहीं आया और फिर कल सुबह रोज़ा होगा और ईद जो है वो बरोज़
हफ्ते को होगी। अब तक इजलास जारी है और तमाम तर शहादतें जो है वो इकट्ठी करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। यही अपील तमाम शहरियों से कर रखी है मरकजी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से, लेकिन अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है, एक तो मौसम अबर आलूद है और दूसरा चांद की जो मुकर्रा उम्र है जिसके होना ज़रूरी है, कम अज़ कम 19 घंटे से ज़ायद अगर चांद की उम्र ना हो तो चांद देखना नामुमकिन होता है। तो आज चांद की जो मतलूबा उम्र है वो पूरी ना होने की वजह से आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में चांद नज़र आने का इम्कान नहीं है। अब तक इजलास जारी है और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इजलास को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसी जगह पर चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी दीगर जो अरकान हैं उनके साथ जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर ये ऐलान करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से किसी हिस्से में चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। और फिर वो ऐलान करेंगे कि सुबह रोज़ा होगा और फिर जो ईद है वो बरोज़ हफ्ते को होगी। लेकिन अभी तक जो मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी है उसका इजलास जारी है। अगर चांद की हम बात करें तो चांद की जो मुकर्रा उम्र है वो 19 घंटे से ज़ायद तकरीबन 20 घंटे हो तो फिर वो इंसानी आँख से देखा जा सकता है। और फिर आज जो गुरूब आफ्ताब के वक्त इस्लामाबाद में जो चांद की उम्र थी वो 11 घंटे 55 मिनट था, जबकि पेशावर में चांद की उम्र 12 घंटे 1 मिनट और कराची में जो चांद की उम्र थी वो 12 घंटे और 19 मिनट था। और जो चांद की पैदाइश थी वो आज सुबह 6:23 थी। और माहिर फल्कियात से भी हमारी गुफ्तगू हुई तो माहिर फल्कियात ने भी इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में चांद नज़र आने के इम्कानात मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात ने भी इस बात की तस्दीक ठीक है उस्मान, यानी जो आप बता रहे हैं, जो आपने फिगर्स बताया है उनके ऊपर उन पैरामीटर्स पे अभी तक चांद उतरता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, इसीलिए किसी को शायद आसमान पे भी नजर नहीं आ रहा है। आप साथ ही रहेगा। कासिम, आपकी तरफ आते हैं। लाहौर में सुबह से अभी तक हमने तो यही देखा है कि मौसम साफ नहीं है। लाहौर और गिरदोनवा जो कि लाहौर को एरियाज लगते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है? कोई शहादत मौसूल हुई या कोई आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, लाहौर में तो सुबह सवेरे से लेकर अब तक जो है मतला जो है वो अबर आलूद है और बादलों ने लपेटा हुआ है लाहौर भर को। और 6:44 था लाहौर में चांद नज़र आने का जो मुकर्रा वक्त था। ताम जो DG औकाफ शाहिद हसन हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने ऐलान किया कि लाहौर भर से, ना सिर्फ लाहौर भर से बल्कि पंजाब भर से कहीं भी चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। ताम चूँकि चांद नज़र आने या ना नज़र आने का हतमी फैसला मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी जो है वो करती है, जो कि इस वक्त जिनका इजलास इस्लामाबाद में जारी है। ताम लाहौर भर में मतलब अबरआलूद होने की वजह से भी जो है वो आसमान साफ नहीं है। ताम जो माहिरीन फल्कियात और जो माहिरीन हैं वो ये कहते थे कि जो 13 घंटे से कम उम्र चांद की है मुल्क भर में, इस सूरत में चांद का नजर आना नामुमकिन है, क्योंकि कम अज़ कम जो उम्र है वो 19 घंटे से ज़ायद होनी चाहिए, वो भी चंद मरहलों के हिसाब से। जबकि गुरूब शम्स व कमर के दरमियान जो वाज़े फ़र्क है वो कम अज़ कम 40 मिनट होना चाहिए, जो कि मजमूई तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 23 मिनट तक जो है वो आज मुल्क भर में रहा है। तो लाहौर में भी और पंजाब में भी जो लाहौर का वक्त था वो 6:44 था, जबकि पंजाब का जो वक्त था वो 6:57 था। तो इस तरह जो मुकर्रा वक्त था पंजाब का भी वो भी ख़त्म हो गया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कहीं भी जो है वो चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। और इस हवाले से लाहौर में और पंजाब में इसकी यही सूरत हाल है। और मुल्क भर में जो चांद पैदा होने का जो वक्त था वो 6:23 था। आज 6:23 पर चांद पैदा हुआ और इस वक्त जो कि गुरूब आफ्ताब के वक्त जो अब वक्त खत्म हुआ है, तो इसमें मजबूरी तौर पर मुल्क भर में जो आपसे दोबारा बात करते हैं। एक अहम खबर आ रही है कि भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया और भारत में ईद हफ्ते को होगी। तो आपको अपडेट करें कि भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया और भारत में ईद हफ्ते को मनाई जाएगी, यानी 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी भारत में। अभी तक अपडेट यही आ रही है कि भारत में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया और भारत में ईद हफ्ते को होगी। तो आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान में भी अभी तक चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है और अभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि गालिबन जो ईद है वो हफ्ते को होगी, जबकि बांग्लादेश में भी ईद हफ्ते को होगी। तो दो मुमालिक भारत और बांग्लादेश दोनों से मुतालिक आपको अपडेट करें कि कहीं पर भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को मनाई जाएगी। ईद उल फित्र भारत और बांग्लादेश दोनों मुमालिक में हफ्ते को मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। खुर्शीद आलम कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद, ना तो भारत में चांद नजर आया ना बांग्लादेश में, कराची में नजर आ रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि कराची का मौसम अबरालूद है और शाम में
हल्की बूंदाबांदी के बाद ये इम्कान मज़ीद ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुख्तलिफ वक्त के लोग अपनी छतों पर चढ़े थे, उन्होंने चाँद तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन कराची में जिस समत में चाँद नज़र आता है वहाँ पर गहरे स्याह बादल थे, जिसकी वजह से कराची में शवाल के चाँद की रोयत का इम्कान बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर भी जोनल कमेटी का इजलास जारी है और उनको जो मुख्तलिफ इलाकों से जो इतलात आ रही हैं उसका वो भी जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी से वो वीडियो लिंक के ज़रिए राब्ते में हैं। तो तमाम ही मुल्क में ये कोशिश की जा रही है कि शवाल की चाँद की रोयत या अदम रोयत होगी नहीं होगी, लेकिन यकीनी तौर पर इसका जो हतमी ऐलान है वो मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ही करेंगे। जी सही है, ठीक है। तो हतमी ऐलान जो है वो मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद वही करेंगे। अब देखना ये है कि ऐलान होता क्या है, और पूरी कौम को इंतज़ार है कि कल ईद होगी या फिर हफ्ते को होगी। अगर हफ्ते को ईद होती है तो आवाम को एक और दिन मिल जाएगा शॉपिंग के लिए, और बाज़ारों में आज भी बड़ी गहमा गहमी है। जबकि भारत की जब हमने बात की तो वहाँ पर शवाल का चाँद नज़र नहीं आया। बांग्लादेश में भी ईद जो है वो हफ्ते को मनाई जाएगी। अब ज़रा कोयटा का रुख करते हैं और नूरुल आरिफीन से जानेंगे। नूर, आपने तो पहले हमें मनाज़िर भी दिखाए कि गहरे काले बादल छाए हुए हैं आसमान पर, अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। जो है जोनल रौयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है अब भी जारी है। इजलास की सदारत जो है मौलाना अनवारुल हक हक्कानी साहब कर रहे हैं, और उनका रब्ता जो है बलूचिस्तान के दीगर जो उलमा इकराम और मेंबरान से भी है। हमने उनसे भी बात की, उनका कहना था कि अब तक किसी बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से या किसी भी ज़िले से जो है चाँद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। जबकि महकमा मौसमियात का भी यही बताना है कि बलूचिस्तान की जो मुतादिद जो अजला है वहाँ पर जो है वो आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हमने अभी कोयटा का भी दिखाया, जो है आसमान पर जो है ना जुज़वी तौर पर काले गहरे बादल छाए, और जिस जगह पर जो है वो जो शवाल के चाँद नमदार होना है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर जो है वो इस वक्त भी बादलों का राज है, और बादलों ने उस जगह को ढके हुआ है। इस वजह से जो है वो चाँद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम है। यहाँ पे महकमे मौसमियात और महकमे जो है फल्कियात के माहिरीन भी मौजूद है। हमने उनसे भी बात की, उनका कहना था कि अब चाँद की जो है उम्र जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। इस वजह से जो आज चाँद नज़र आने के जो इम्कानात कम है। ईद जो है वो कल नहीं हो सकेगी, ईद जो है हफ्ते की होगी, लेकिन जो है हतमी तौर पर जो ये फैसला जो है मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी करेगी। अगर यहाँ से अगर चाँद नज़र आता है या नहीं आता तो इसका जो है वो जो तरीकाकार ये होगा कि जो जोनल रौयत हिलाल कमेटी है वो मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी को जो है ना आगाह करेगी, जिसके बाद जो है वो चाँद नज़र आने या नज़र ना आने का फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, तो हर किसी को उस मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी के इजलास का इंतज़ार है कि उसके बाद फैसला होगा क्या है, कल रोज़ा है या फिर ईद कल मनाई जाएगी या फिर ईद हफ्ते को होगी। अब साथ ही रहेगा। कासिम, आपकी तरफ वापस आते हैं। जैसे कि आपने बताया भी ना कि 19 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, ये 19 घंटे की उम्र होनी चाहिए गालिबन चाँद की, लेकिन जो आज हमने देखा महकमा मौसमियात भी जिक्र कर रहा था, स्पार्को के मेंबरान भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अभी आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं अगर लाहौर से बाहर के इलाकों की मैं बात करूँ तो? देखें, मजमूई तौर पर अगर हम मुल्क भर की भी बात करते हैं लाहौर और पंजाब के अलावा, तो मजमूई तौर पर जो चाँद की उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 घंटे से कम होगी। बाज़ लम्हात में 19 घंटे से ज़ायद उम्र जो आम तौर पर माहिरीन फल्कियात बताते हैं कि जब तक 19 घंटे से ज़ायद उम्र हो तब चाँद नज़र आने के इम्कानात होते हैं। तब उस सूरत में भी चाँद नज़र आने के इम्कानात जो है वो इतने ज़्यादा वाज़ेह नहीं होते, चूँकि शम्सो कमर के दरमियान जो चाँद का फ़र्क होता है वो 40 मिनट का होता है, और फिर चाँद और ज़मीन का जो ज़ावियाई फ़ासला होता है वो भी जो है वो लाजिम होना चाहिए, जिस पर चाँद नज़र आने के इम्कानात डिपेंड करते हैं। जब ज़ाविया मुकम्मल हो, 40 मिनट का जो वक्त है मुकर्रर वक्त वो हो, और 19 घंटे से ज़ायद उम्र हो, तो ये क्वालिफिकेशन मुकम्मल होती है चाँद नज़र आने के लिए। ताहम लाहौर पंजाब जो है 6:44 और पंजाब 6:57, ये जो मुकर्रर वक्त था। आप रुके, अभी नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अब तक कहीं से चाँद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। चाँद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रौयत हिलाल कमेटी करेगी। अभी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक कहीं से चाँद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं वो हमें अपडेट करें कि एक तो मौसम अबरालूद है, दूसरा जो कि एक स्पेसिफिकली उम्र होनी चाहिए चाँद की वो नहीं है, और यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान में कहीं पर चाँद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। लेकिन चाँद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान
मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी और हतमी ऐलान अब से कुछ देर बाद कर दिया जाएगा। अभी तक इत्तलात यही हैं जो हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं, जो मुल्क भर में मौसम की सिचुएशन है कि कोयटा हो जाए, कराची हो जाए, लाहौर हो जाए, मुल्तान हो जाए, सक्खर हो जाए या फिर विफाकी दारुल हुकूमत हो जाए, कहीं पर भी चांद नजर नहीं आया। उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। उस्मान, बाकायदा ऐलान कब तक होगा? देखिए, बाकायदा ऐलान 8 बजे से कबल होने का इम्कान है, क्योंकि इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो नमाज इशा का वक्त है वो 8 बजे है और 8 बजे नमाज इशा के साथ साथ नमाज तरावी भी अदा करनी है। तो जो लोग इतकाफ़ में बैठे हुए हैं उनके लिए भी इस वक्त खासी दिलचस्पी की ये खबर है कि पाकिस्तान में चाँद नज़र आया है या नहीं। लेकिन अब तक मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के ज़राए से हमारी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के किसी कोने में चाँद की शहादत, चाँद के नज़र आने की अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के ज़राए का इस हवाले से कहना है कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में चाँद नज़र नहीं आया, क्योंकि लोगों ने तरावियाँ भी अदा करनी है और इसके साथ साथ जो लोग इत्तकाफ़ में बैठे हुए हैं उनको भी आज चाँद नज़र आने या ना आने के हवाले से खासी उनकी भी दिलचस्पी है कि उनका इत्तकाफ़ जो है वो कंटिन्यू रहेगा या आज वो अपना इत्तकाफ़ ख़त्म करेंगे। ये डिपेंड करता है चाँद की नज़र आने के मामले पर। लेकिन अब तक चाँद नज़र नहीं आया और अब से कुछ देर बाद ही मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी यहाँ पर आएगी और वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान करेगी, क्योंकि अब तक जो ज़राए हमें बता रहे हैं, ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में चाँद नज़र आने की अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमा मौसमियात से भी हमारी गुफ्तगू हुई, इसके साथ साथ महकमा जो स्पार्को है उनसे भी और माहिर फल्कियात से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने भी चाँद नज़र ना आने के मुतल्लिक जो है वो कभी इम्कानात जाहिर किए थे। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो मुल्क भर में सिचुएशन ये है कि शहादत अभी तक कहीं से मौसूल हुआ